बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, मगवी ज़हरा काज़मी केस की जो समाअत है वो तो चल ही रही है और उसकी जो अपडेट्स का सिलसिला है वो भी जारी है। लेकिन गुज़श्ता कुछ रोज़ से एक खबर सामने आई, बल्कि इसी प्लेटफ़ॉर्म से हमने और मैंने और शाहिद भाई ने एक खबर ब्रेक की थी, जिसमें ये बताया जा रहा था कि ज़हीर जो है अब मुख्तलिफ तरीकों से मेहदी काज़मी के साथ सुलह सफ़ाई के लिए तैयार हो चुका है। लेकिन उसके बाद से अब तक ये जो मामला है वहीं ठप का ठप पड़ा है। अब इसमें कुछ एस्पेक्ट्स हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि इस केस पे सिर्फ़ बात होती रहे, क्योंकि आपको मालूम है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उस पे तो बात इस पे होना बंद हो चुकी है। लेकिन सोशल मीडिया पे जब इस पे बात होती है, तो ये केस जो है वो ज़िंदा रहता है और एक उम्मीद की जो किरण है, वो बाकी रहती है। अब हम शाहिद साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि वो खबर तो आ गई थी, लेकिन अब उसमें डेवलपमेंट क्या है सामने आई और कब तक कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होता हुआ दिखाई दे रहा है? जी शाहिद भाई, बताइएगा कि कोई डेवलपमेंट होती हुई दिखाई दे रही है? क्या कहते हैं आपके सोर्सेज़? क्या बात हुई है आपकी मेहदी काज़मी साहब से या जबरान नासिर साहब से? देखिए फ़ाज़ भाई, जिस तरह कानूनी जंग उन्होंने डे 1 से लड़ी है, तो ये तो मेरा जहाँ तक ज़ाती अंदाज़ा है, असेसमेंट है, उससे लगता है कि कभी वो सोच भी नहीं सकते कि सुलह सफ़ाई की तरफ चले जाएँ। कभी भी नहीं सोच सकते। क्योंकि उनका जो मौक़िफ़ है उसकी हर फ़ोरम पर तायीद हुई है, कि बच्ची माइनर है, बच्ची को अगवा किया गया, बच्ची को बहलाया-फुसलाया गया, जालसाज़ी से निकाह करने की कोशिश की गई, 3-4 सूबों में उसको घुमाया-फिराया गया, छुपाया गया, तरह-तरह की चीज़ें की गई और ख़ास तौर पर बच्ची को लेके सोशल मीडिया के ऊपर जिसमें हुँ। मुल्ज़िम ज़हीर भी इसमें शामिल होता था, बैठ के जो ख़ानदान की तज़हीक की जाती थी, तज़लील की जाती थी, जिसे पूरी दुनिया ने देखा, तो वो कैसे सोच सकते हैं कि उन्हीं मुल्ज़िमान के साथ सुलह-सफ़ाई कर ली जाए। एक तो ये बात, दूसरा ये कि बच्ची माइनर है, तो कोई भी माँ-बाप नहीं चाहेगा कि अपनी कम सन बच्ची, कम उम्र बच्ची उसको इसी तरह किसी के हवाले कर दिया जाए, जिसके ऊपर खदशात हों, तहफ़्फ़ुज़ात हों और खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात ना सिर्फ़ रेप के बल्कि ह्यूमन ट्रैफ़िकिंग के भी खदशात हों उसके ऊपर, तो कैसे मुमकिन है कि वो अपनी लख्त-जिगर को किसी के हवाले कर दें? आपको पता है कि कोई भी पॉज़िटिव बैकग्राउंड मुल्ज़िम साइड का नहीं है। यानी कि जिस तरह जो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में सामने आई, इंटेरोगेशन में सामने आई, सीडीआर सामने आया और मुख्तलिफ तरीकों से जो तहकीकात की गई, उससे कोई पॉज़िटिव बैकग्राउंड मुल्ज़िम का नहीं है। तो कैसे मुमकिन है कि उन लोगों से सुलह-सफ़ाई कर ली जाए और मामला ख़त्म कर दिया जाए? मेरी ये ज़ाती असेसमेंट है, क्योंकि डे 1 से इस चीज़ को मॉनिटर किया है, तो लगता नहीं कि वो सुलह-सफ़ाई की तरफ जाएँ। अगर यानी कि देखें आप समझते हैं कि मेहदी काज़मी साहब ने ज़हीर के लिए तमाम जो दरवाज़े हैं बंद कर दिए हैं। अब वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कानूनी रास्ते से अपना जो हक है वो लेना चाहते हैं। बिल्कुल, वो कानूनी रास्ता इख्तियार किए हुए हैं और कानूनी रास्ता ही वो समझते हैं कि उनको वहीं से इंसाफ मिलेगा और वो ये भी समझते हैं कि जो कानूनी रास्ता है, यानी कि हर रास्ता, हर दरवाज़ा वो खटखटा भी चुके हैं और खटखटाएँगे भी, पीछे नहीं हटेंगे। अगर नाइंसाफ़ी हुई तो कानूनी रास्ते से ही नाइंसाफ़ी होगी, अगर इंसाफ मिलेगा तो इसी दरवाज़े से मिलेगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। कोई बीच में कोई भी भले कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, या कोई भी जो है वो हथकंडे इस्तेमाल करें, लेकिन उसका जो है वो मैं समझता हूँ कि वो कभी भी जो है वो इस ऑप्शन को इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। हाँ, अदालत से अगर वो केस खुदा ना खास्ता हार जाते हैं या कोई भी उनको परेशानी का सामना होता है, तो एक फोरम से होगा, तो दूसरे फोरम पे जाएँगे, दूसरे से होगा, तीसरे पे ऑप्शन तो सुप्रीम कोर्ट तक मौजूद हैं। यानी कि वो बार-बार पीछे मणिकरण हटने वाले नहीं लग रहे आप। नहीं, नहीं, कभी भी नहीं, चूँकि एक तो चीज़ साबित हो चुकी है। उनका केस भी कमज़ोर नहीं है। उनको कोई परेशानी या मोहताजी नहीं है। अगर कोई परेशानी है अगर किसी किस्म की भी, तो वो मुल्ज़िम साइड को है कि उन्होंने एक तो बच्ची को वर्गलाया, बहलाया, फुसलाया, झूठ बोला, फ्रॉड किया। उसके बाद फिर यहाँ से जिस तरह लेके गए इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने झूठ बोले। उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने बैठ के मुख्तलिफ लोगों के साथ तज़हीक की, तज़लील की। तो जो भी परेशानी अब होगी फ्यूचर में, वो मुल्ज़मान की साइड पे तो हो सकती है। अब मुद्दई की साइड पे अब परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उनका हर तरह से हर सतह पर शाहिद उनका भाई केस मज़बूत हो चुका, बेल्ट हो चुका है। शायद भाई बच्ची जो है वो पिछले कुछ अरसे से ज़हीर से मिली नहीं है, अपने पेरेंट्स से वो मिल रही है और अगर किसी स्टेज पे आके बच्ची ही स्टेटमेंट दे देती है कि हाँ, मुझे अगवा किया था और इन लोगों ने अगवा किया था। तो क्या समझते हैं ये तो उन मुल्ज़िमान के सर पे बम फूटने के मुतरादिफ नहीं होगा? मुल्ज़मान को यकीनन खौफ इसी बात का है, क्योंकि माँ-बाप की 2 मुलाकातें हो चुकी हैं, बच्ची से चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में और एक मुलाकात 16 नवंबर को होने जा रही है।
तो मुल्ज़मान ने हतुल इम्कान कोशिश की, हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए कि बच्ची से उनकी भी मुलाकात हो जाए, मुल्ज़िम साइड से मुलाकात नहीं हो पा रही, अब तक उनको नाकामी का सामना है। और एक उम्मीद थी कि सिंध हाई कोर्ट का जो सिंगल रुकनी बेंच है, जैसे सलाउद्दीन पंवर साहब का, उन्होंने एक बार रिमार्क्स भी दिए थे कि अगर माँ-बाप की मुलाकात हुई है, तो मुल्ज़िम साइड की भी मुलाकात होनी चाहिए। लेकिन अब उस बेंच ने समाज से केस की इनकार कर दिया, अब दूसरे बेंच को जाएगा। यकीनी तौर पर मुल्ज़मान के लिए हर तरह के रास्ते बंद होते हुए नज़र आ रहे हैं। ना सिर्फ ट्रायल कोर्ट से उनको जो है नाकामी का सामना करना पड़ा मुलाकात के लिए भी, बल्कि हाई कोर्ट से भी अब लगता नहीं कि उनको इजाज़त मिल पाए। तो इसलिए जब मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल पाएगी, तो वो कैसे वो चांस या उनको कुछ आसरा या सहारा मिल सके कि हाँ, मुमकिना तौर पर उनको कोई आगे जाके कोई बच्ची की तरफ ठीक से है। फ़ायदा मिल सकता है। बच्ची एक तो कम उम्र है और दूसरा ये है कि उनको कोई रास्ता भी नहीं मिल पा रहा, तो इसलिए रास्ता लगता भी नहीं नहीं है मिल कि पा रहा। कोई भी उनको फ़ायदा हो जाए। तो शायद भाई ये शैला रज़ा साहिबा के बहुत खिलाफ हैं लोग। वो कौन लोग हैं? क्या वजह क्या है? इसके पीछे आपको क्या लगता है? क्यों इतनी मुखालफत की जाती है उनकी? साहब भाई देखें जनरली बात है, आपको पता है कि हम जब भी रिपोर्टिंग करते हैं, किसी मामले में अपीयरेंस होती है, तो एक तो ये है कि हमें ज़िम्मेदारी का एहसास है, हमें चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और अगर 2-4 लोग ही सही, अगर कोई हमारी बात सुनता है, यकीन करता है, तो हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम उनको जो भी पिक्चर है, वो क्लियर सामने सच रखें। बताएँ। लगी-लिपटी ना हो, झूठ और फराड ना हो और कोई भी ड्रामेटाइज़ कोई चीज़ उनके सामने ना रखें। क्या भाई देखिए मामला है आप भी अहले सुन्नत हैं, मैं भी अहले सुन्नत हूँ और कई ऐसे हमारे दोस्त हैं जो सुन्नी हैं लेकिन इस केस को रिपोर्ट कर रहे हैं। एक तो अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ हैं, उस हिसाब से रिपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा ये है कि माशरती लिहाज़ से भी हमारी ज़िम्मेदारी है। तो हम लोगों के आगे झूठ क्यों रखेंगे अगर झूठ होगा भी तो? यकीनी बात है अगर मेहदी काज़मी कहीं गलत कर रहे होंगे या अगर वो साइड ले रहे होंगे, कोई फ़िरक़ावारियत वाले मामले में अगर वो पढ़ रहे होंगे, तो हम तो उनके केस के वजह से उनके साथ खड़े हुए ना। लेकिन अगर दूसरी साइड पे वो चले जाएँगे, अगर कोई शेल्टर लेने की कोशिश करेंगे, तो हम कभी भी कतई ना इश्तिहाल फैलाने की कोशिश करेंगे, अंगेज़ी का साथ देंगे और ना ही हम कोई इस तरह की नेगेटिविटी की तरफ जाएँगे, जिसमें ये उनको तो बड़ी जो है वो नामुनासिब बात है। नाजायज़ फ़ायदा बिल्कुल, लेकिन एग्ज़ैक्टली हम ये बड़ी अ, नामुनासिब बात है किसी भी मामले को फ़िरकावारियत का रंग देना। जैसे अभी आपने बताया मुझे अभी कोई पता चल रहा है कि उनका क्या सेक्ट है। देखिए इसमें तो हमारा कोई लेना-देना नहीं है। अगर खुदा न ख़ास्ता बिल्कुल। अगर देखें ज़हीर आज मज़लूम होता और वो ज़ालिमों की सफ़ में ना खड़ा होता, तो यकीन कीजिए हम उसके लिए ऐसे ही आवाज़ उठा रहे होते जैसे मेहदी काज़मी के लिए। क्योंकि देखिए लॉस जो किसका हुआ है, वो मेहदी काज़मी साहब का हुआ है। उनकी बेटी को ले जाया गया है, उनकी बेटी को यही बात वर्गलाया है। गया है, तो हम वाक़ई कैसे कह दें कि ये ठीक हुआ? जो काम हम अपने लिए ठीक नहीं समझते, तो हम दूसरों के लिए कैसे ठीक कहें? मुझे याद है मैं एक दफ़ा विराट मैं कोहली मैं आपको एक एक वाकया बता दूँ, विराट कोहली ने एक जी, जी, दफ़ा जी। कहा था कि मैंने पेप्सी की ऐड नहीं की। वो हालाँकि करोड़ों रुपए ऑफ़र था। उसने कहा जो एक चीज़ मैं खुद के लिए ठीक नहीं समझता, तो जनाब मैं दूसरों को उसकी तरग़ीब क्यों दूँ? तो जब हम अपने लिए एक चीज़ ठीक नहीं समझते, तो फिर हम उसको मेहदी काज़मी के लिए कैसे ठीक समझें या ज़हीर के लिए ठीक कैसे कहें? आप मैं कुछ एक कहना चीज़ चाहें? आपको 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 एक चीज़ क्लियर करूँ। देखें जहाँ अहले तशय्युं वाला मामला है, आप ये बताएँ कि मतलब नीचे से निचले ग्रेड से लेके ऊपर से ऊपर जितने भी पाकिस्तान के टॉप ग्रेड हैं, क्या अहले तशय्युं वहाँ उन पोस्टों पर नहीं है? अगर मेहदी काज़मी अगर अहले तशय्युं होने का फ़ायदा उठाते, किसी भी सतह पर क्या फ़ायदा नहीं उठा सकते? लेकिन उन्होंने इस किस्म का कोई फ़ायदा उठाया ही नहीं है। इस किस्म का उन्होंने कोई रास्ता इख्तियार किया ही नहीं है और ना ही करने की कोशिश की है। अगर मिसाल के तौर पर अगर ये फ़ायदा उठाते भी, तो क्या उनके लिए इतने दिन से क्या वो धक्के खा रहे होते अदालतों के? हुँ, क्या इतने दिन से वो उनकी तज़लील हो रही होती, तज़ीक हो रही होती? नहीं, सही बात है। यकीनी तौर पर वो फ़ायदा उठा लेते क्योंकि उनके पास हर किस्म के लोग मौजूद हैं। लेकिन कभी भी इस किस्म का ना उन्होंने फ़ायदा उठाने की कोशिश की, ना ही उन्होंने कोई रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की। शैला रज़ा की बात की, बिल्कुल उन्होंने कभी भी जो करीब से मैं चूँकि इसको रिपोर्ट कर रहा हूँ, कभी भी इस किस्म की ना उन्होंने अब अहले तशय्युं होने से फ़ायदा इनको देने की कोशिश की, ना ही जो है किसी किस्म का है। हाँ, उनका एक वुमेन डिपार्टमेंट है, वो वुमेन डिपार्टमेंट उनकी जो मिनिस्ट्री है, जो वज़ारत है या महकमा है, वो उनके अंडर आता है। उसमें कोई सुन्नी भी जाते हैं, शिया भी जाते हैं, हर फ़िरके के लोग वहाँ जाते इवन हैं। कि तो नॉन उनका जो मुस्लिम्स जो डिपार्टमेंट है लड़कियाँ तब जो हुई थी जबरी शादियों का, तो उसमें भी शैला रज़ा साहिबा तो बड़ी बिल्कुल, फ्रंट फुट उनका पे आके डिपार्टमेंट खड़ी है, थी। वो बिला ऐसे ही है। तफ़रीक सबके लिए काम करता है। तो ना हमें कोई ज़ाती तौर पर शैला रज़ा से कोई वो है, ना मेहदी काज़मी से, लेकिन चूँकि ये मामले को रंग ऐसा दिया जाता है, तो उसकी वज़ाहत जो है बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है। देखें एग्ज़ैक्टली ये मैं बड़ी आपको एक आखिरी नामुनासिब बात बात है। बताऊँ फ़याज़ भाई, ये कभी भी मेहदी काज़मी की तरफ से, जिब्रान नासिर की तरफ से या जितने भी उनके लोग हैं, कभी भी कोई एक खबर भी नहीं बोली गई कि यार इस चीज़ को आप ऐसे रिपोर्ट करें, कभी ऐसा रिपोर्ट करें, कभी भी। हालाँकि लोग तरह-तरह के इल्ज़ामात ऐड करते हैं,
कभी भी ना उन्होंने इस तरह की कोशिश की और ना ही जो है वो कभी उसका फायदा उठाने की कोशिश की, ना ही इस तरह की चीज को रिपोर्ट करने की कोशिश की। हाँ, जो वावेला मचाते हैं, इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं, वही लोग हैं जो इनकी एंटी साइड पे खड़े हुए हैं। वो इस तरह की मुहिम चलाने की कोशिश भी करते हैं, इल्जामात भी आयद करते हैं और उसको चलिए, वावेला भी मचाते हैं। मेहदी कामी साइड की तरफ से ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। चलिए अगर सर, होगा हमारी या होता तो हम इस चीज को रिपोर्ट भी ना करते। बिल्कुल, हमारी तो दुआ है अल्लाह ताला सबको सच बोलने की, सच कहने की और सच सुनने की तौफीक दे। और अगर कुछ भी गलत होगा मेहदी काज़मी की तरफ से तो हम उसको भी ऐसे ही रिपोर्ट करेंगे जैसे इसको कर रहे हैं। शाहिद भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया। अपनी दुआओं में नाज़रीन याद रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।